बट मैंने एक ब्लंडर कर दिया. ही वॉज लाइक, डू यू रीड द इंस्ट्रक्शंस? सर, आई डोंट हैव मनी एंड माई फादर हैज़ गॉन समवेयर एंड माई phone was in the car. I can't connect to him. I was like, oh my god, what have I done and why me? Like, what the blunder? He was kind enough to do a favor for me. Hello everyone, welcome back to my channel. Hi, my name is Punya, and in today's video we're gonna talk about some of the essential documents which you have to carry for your SBI clerk prelims examinations. So if you already know, then you can cross check from here, but if you don't, then you are probably on the right video and this video is important for you. So first of all, I want to confess something. Like, मैं अपनी एक स्टोरी बताना चाहती हूँ. So it was my very first prelims paper, which was RRB PO paper 2022. That was my first paper. So मैं अपने पापा के साथ गई हुई थी फ्रॉम आर पर्सनल कार, एंड हमारे साथ एक ड्राइवर अंकल भी थे. तो मतलब मैंने पूरा का पूरा पेपर अच्छे से इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया था. तो मुझे ये था कि मेरे को सारे डॉक्यूमेंट्स पता थे, और उस टाइम पे कोविड प्रोटोकॉल भी चल रहा था. उसमें हमें सैनिटाइज़र अपना लेके जाना था विथ मास्क. तो जो जितनी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी, मैंने वो हर चीज़ मतलब इकट्ठा कर ली. लाइक सैनिटाइज़र, मास्क, पेन और ग्लू वगैरह. लाइक मैं मतलब सब लेके गई थी, क्योंकि मेरा पहला पेपर था, मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे कोई भी बताने वाला नहीं था, और इतना मैं अवेयर भी नहीं थी कि मैं लाओ यूट्यूब पे देख लेती हूँ. तो मतलब मैंने सारी चीज़ें इकट्ठा करी, मैं लेके गई. बट मैंने एक ब्लंडर कर दिया था, तो मैं आपको बताती हूँ आगे. फिर क्या हुआ कि मेरी फर्स्ट एंट्री हुई, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि डू यू हैव द ज़ेरॉक्स ऑफ योर ओरिजिनल ID प्रूफ. मैंने बोला हाँ, और था, मेरे पास था. बट आगे जैसे वो सेकंड एंट्री होती है ना, वो लोग फिर से चेक करते हैं दोबारा. तो पहली बारी में क्या था कि उन्होंने पूरा अच्छे से चेक नहीं किया था. बाहर जो गार्ड रहते हैं, बस उन्होंने पूछा था कि हाँ, यू डू हैव ऑल डॉक्यूमेंट. मैंने कहा हाँ. तो मैं गेट के अंदर हो गई, एंड मेरा फ़ोन पापा के पास था कार में, और वो कार पापा लेके गई. मतलब फिर क्योंकि 45 मिनट का पेपर था, तो आसपास में कहीं चले गए. फिर वहाँ पे क्या हुआ कि उस टाइम पे कोविड प्रोटोकॉल था, तो हर चीज़ ना बहुत ज़्यादा इन डेप्थ हर चीज़ की चेकिंग हो रही थी. हर चीज़ एकदम अच्छे से मैच करी. जितना आपका इंस्ट्रक्शंस लिखा है आपको सब फॉलो करना था, सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए थे. बट सेकेंड एंट्री के टाइम पे वो जो बाहर बायोमेट्रिक के पहले जो हमें एक वहाँ पे इन्विजिलेटर मिलते हैं, उन्होंने मेरा एडमिट कार्ड चेक किया. दे आस्क्ड अबाउट माई डेट ऑफ बर्थ एंड एवरीथिंग. तो वो तो ठीक था, मैंने बताया. फिर जब उन्होंने मेरा ओरिजिनल ID कार्ड देखा, तो मैंने मतलब ओरिजिनल हार्ड कॉपी, मतलब जो आपका आधार कार्ड होता है ना, मैं आधार कार्ड लेके गई थी, और जो उसका जेरोक्स कॉपी होता है वो मैंने पैन कार्ड का करवा रखा था. एंड ही वॉज लाइक, डू यू रीड द इंस्ट्रक्शंस? आई सेड येस. तो उन्होंने कहा कि उसमें लिखा हुआ है कि जो आपको ID कार्ड लेकर आना है, उसी का आपको जेरोक्स निकालना है. अब पेपर में ज़्यादा टाइम बचा नहीं था, 15-20 मिनट का टाइम बचा था. एंड दे बी लाइक कि आप जाओ और इसी का जेरोक्स करा के ले आओ. आई डोंट हैव मनी एट दैट टाइम, क्योंकि मैं पापा के साथ आई थी. आई ऑब्वियसली डोंट नीड एनी काइंड ऑफ मनी. उसके बाद से मेरा सारा सामान कार पे था, मेरा फ़ोन भी कार में था. तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं था. लाइक नो मनी, नथिंग. और आसपास में तो मतलब एक दो दुकानें रही होंगी, बट वो उन्होंने मुझसे कहा कि बाहर जाओ और करवा के लेकर आओ. मतलब मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता. आई वॉज ब्लैंड और आई स्टार्टेड गेटिंग पैनिक. तो जो बाहर रहते हैं ना TCS के एक सर, तो मैंने उनसे कहा कि सर, कैन यू प्लीज़ डू अ फेवर फॉर मी एंड आई हैव डन दिस दिस दिस. तो उन्होंने कहा कि ओके, ये बहुत बड़ी बात नहीं है. डू यू हैव योर ओन पैन कार्ड लाइक इन हार्ड कॉपी? आई सेड नो, आई डोंट हैव माई पैन कार्ड, आई ओनली हैव आधार कार्ड. तो ही सेड कि जो आप लेकर आए हो ID प्रूफ, आपको उसी का जेरोक्स चाहिए. आई वॉज लाइक, सर, आई डोंट हैव मनी एंड माई फादर हैज़ गॉन समवेयर एंड माई फ़ोन वॉज इन द कार. आई कांट कनेक्ट टू हिम. तो उन्होंने कहा कि ओके, कॉल फ्रॉम माई फ़ोन. तो वहाँ पे तब तक अनाउंसमेंट हो रही थी कि अब जो अब आएगा उसके बाद से गेट बंद हो जाएगा. लाइक आपको 15 मिनट पहले का वैसे भी मिलता है वहाँ पे, कि आपको 15 मिनट पहले रिपोर्टिंग टाइम के वहाँ पे पहुँच जाना होता है. तो दे बी लाइक कि हाँ, कुछ अगर ऐसा था कि 10:30, तो 10:30 के बाद अगर कोई भी आता है तो फिर गेट नहीं खुलेगा. आई वॉज लाइक, ओ माई गॉड, वॉट हैव आई डन एंड वाई मी? लाइक, वॉट द ब्लंडर. सब कुछ पढ़ने के बाद, और फिर मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं मतलब पापा को कॉल करूँ, फिर उधर से भी मुझे सुनने को मिलेगा. डांट तो पड़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने मुझसे 10 बार पेपर के पहले पूछा था, डू यू हैव एवरीथिंग, डू यू सीन एवरीथिंग. और उन्होंने भी मतलब एक बार सारी चीज़ें मेरी चेक की थी कि हाँ, सारी चीज़ें हैं. बट उनसे भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मेरे से भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया. अब मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगी. बस लाइक कि सर, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन एंड दिस इज माई फर्स्ट पेपर. आई डू हैव लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड आई डोंट हैव एनी वन टू टेल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. सो ही सेड लाइक कि ओके, डोंट वरी. तो ही वॉज काइंड एनफ टू डू अ फेवर फॉर मी. और उन्होंने लाइक अपने पर्सनल, लाइक जो उनका पर्सनल ऑपरेटिंग रूम रहता है, वहाँ पे ले जाके मेरे आधार कार्ड का जेरोक्स किया, मुझे दिया, एंड देन आई हैव सिट इन द पेपर. तो
आई जस्ट वांट से दैट कि जो गलती मैंने की वो गलती आपको नहीं करना है। यू डोंट, कि हर कोई उतना अच्छा नहीं होता है कि आपके लिए सारी चीज़ें करते जाए। अब तो मतलब बहुत ज़्यादा रूडनेस हो गई है मार्केट में कि कोई आपकी हेल्प करना ही नहीं चाहता है, बट आप अपनी तरफ से पहले प्रिपेयर होके जाओ। सो देयर आर सम नेसेसरी डॉक्यूमेंट विच वी हैव टू कैरी इन आर एग्जामिनेशन, क्योंकि ये 2025 का सबसे पहला पेपर होने वाला है बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए, और बहुत सारे बच्चे होंगे जो पहली बार पेपर दे रहे हैं। सो दिस वीडियो विल बी मोर हेल्पफुल फॉर देम। सो हाँ, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यू डू हैव टू प्रिंट योर एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड आपको सिंगल पेज का नहीं प्रिंट करके लेके जाना है, आपको इंस्ट्रक्शन वाला पेज भी प्रिंट आउट करके जाना है। मुझे पता है वहाँ पे निकाल देते हैं इंस्ट्रक्शन, बट स्टिल कहीं कहीं ऐसा होता है कि नहीं, आप क्यों नहीं करवा के लेकर आए, कहीं कहीं पूछते हैं, और कहीं कहीं तो आपको इंस्ट्रक्शंस के साथ ही एंट्री मिलती है। तो आपको एडमिट कार्ड का 2 पेज, यानी फ्रंट पेज और जो इंस्ट्रक्शन वाला पेज है वो, अब दोनों में से आपका मतलब ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रिंट करा सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो प्रिंट इट इन द कलर्ड फॉर्म एज वेल। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, बट हाँ 2 पेज एडमिट कार्ड का होना चाहिए। नाउ सेकेंड थिंग जो है वो है आपकी फ़ोटोज़। 3 फोटोज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू द एडमिट कार्ड, लाइक जो आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ोटो ली है, सेम फोटो को आपको एडमिट कार्ड के बगल में एक छोटा सा ब्लॉक दिखेगा, उस ब्लॉक में वहाँ पे फ़ोटो पेस्ट करने की जगह रहेगी, उसमें सेम फ़ोटो को पेस्ट करना है, लाइक सेम फ़ोटो को। अब सेम फ़ोटो नहीं है आपके पास, मतलब फ़ोन में होगी या कहीं भी होगी, 1-2 फ़ोटो आपको हमेशा रखनी चाहिए, हमेशा से स्टार्टिंग से ही। तो उसका आपको कराना है ढेर सारा, लाइक 20 से 25 कॉपी उसकी आप करा के रख लो, क्योंकि प्रीलिम्स फिर मेंस फिर जितनी भी प्रोसेस है आपकी वही फ़ोटो वहाँ पे हर जगह लगने वाली है। तो सेम फ़ोटो एज़ पर एडमिट कार्ड, एक फ़ोटो आपको पेस्ट करनी है। रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक फ़ोटो आपको वहाँ पे पेस्ट करनी है लाइक इन योर एडमिट कार्ड, एंड 2 फोटोज़ आपके पास होनी चाहिए। मैं तो कहूँगी 3 फोटोज़ आप एक्स्ट्रा लेके जाओ और एक फ़ोटो उसमें चिपका के लेके जाओ, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विथ यू। तो ये तीनों चीज़, मतलब 4 फोटोज़ आप उसकी निकलवा रहे हो, 3 अपने पास रखो एज अ बैकअप और सेफ्टी पर्पज, और एक फ़ोटो आपको पेस्ट करनी है आपके एडमिट कार्ड। नाउ थर्ड जो है हमारा, थर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ योर ओरिजिनल आईडी कार्ड। आईडी कार्ड मतलब इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। आईडी कार्ड जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हो, फोटो, वैलिड आईडी कार्ड विथ योर फोटो। वो हो सकता है आधार कार्ड, वो हो सकता है पैन कार्ड, वो हो सकता है आपका लाइसेंस। लाइसेंस में भी लर्नर्स लाइसेंस बिल्कुल नहीं लेके जाना है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में साफ साफ लिखा है कि राशन कार्ड एंड लर्नर्स लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ डॉक्यूमेंट, लाइक उसको वैलिड आइडेंटिटी कार्ड में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो मान्य नहीं है। आई मस्ट से कि आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना चाहिए, और आप या तो अपना पैन कार्ड ले सकते हो, मोस्ट प्रेफरेबल यही दोनों रहता है कि आधार कार्ड या तो फिर पैन कार्ड, ये दोनों बेस्ट है। मतलब ये दोनों, अगर इसमें आपका फोटो आइडेंटिटी भी होता है, एड्रेस प्रूफ भी होता है आधार कार्ड, तो बेस्ट है आधार कार्ड। बट इन केस आपका आधार कार्ड भी कुछ संशोधन हो रहा हो या कुछ भी ऐसा हो रहा हो जिसकी वजह से वो वैलिड ना हो, तो आपको पैन कार्ड लेके जाना है, अपना पैन कार्ड लेके जाओ। और जो चौथा सबसे इसेंशियल डॉक्यूमेंट है वो है सेम आईडी कार्ड का एक जेरोक्स, जो आप स्टेपल करोगे अपनी एडमिट कार्ड के साथ, जेरोक्स कॉपी ऑफ द सेम आइडेंटिटी कार्ड विच यू आर कैरिंग एट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन। अगर आधार कार्ड लेके जा रहे हो तो आधार कार्ड की ही फोटो कॉपी, और अगर पैन कार्ड लेके जा रहे हो तो पैन कार्ड की ही फोटो कॉपी, फ्रॉम फ्रंट एंड बैक बोथ, एक पेज पे, ऊपर फ्रंट नीचे बैक, बस। वो आधार कार्ड हो पैन कार्ड हो, जो भी आप लेके जा रहे हो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, उसमें आपका होना चाहिए। तो ये चौथा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको राशन कार्ड बिल्कुल नहीं लेके जाना है, और आपको लर्नर्स वाला जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो बिल्कुल लेके नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ पे परेशान होते हैं ड्यू टू दिस आइडेंटिटी कार्ड। तो मैं कहूँगी आइडेंटिटी कार्ड के लिए, लाइक आईडी, फोटो आईडी कार्ड के लिए, फोटो आईडी वेरिफिकेशन के लिए आप अपना आधार कार्ड या तो लेके जाओ या तो पैन कार्ड लेके जाओ, इन दोनों से बेस्ट कुछ भी नहीं होता, और ये दोनों सबसे सही है। नाउ अगर ये चारों चीज़ें आपके पास हैं तो आपको पेपर देने से कोई भी नहीं रोक सकता, बट अगर इन चारों में से आपके पास कुछ भी मिसिंग है तो ट्रस्ट मी, आपको सेंटर के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, आपका पेपर नहीं स्टार्ट होगा। अब कुछ चीज़ें मैं बोलूँगी जिसको अवॉइड करो, अवॉइड करो आप पर्स लेके जाना, लाइक बहुत लोग होते हैं वो पर्स में ढेर सारा पेन एंड कागज़ वगैरह लेके जाते हैं, उसको अवॉइड करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं। तो और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि बाहर ही रखवा लेते हैं, सिर्फ आपको एक पेन अलाउ करते हैं, तो आप बस इतना करो कि 2 पेन अपने साथ लेके जाओ, बस एक ब्लैक ले लो, ब्लू ले लो, या फिर कुछ भी ले लो, वहाँ पे तो रफ शीट में क्या ही मतलब है, तो कोई भी पेन आप अपने साथ ले लो बस। आपको कुछ भी लेके नहीं जाना, रफ शीट वो लोग प्रोवाइड करते हैं अंदर, और पेन अगर आप नहीं लेके जाओगे तो पेन भी वो लोग प्रोवाइड करेंगे, जस्ट दैट कि आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि हाँ आई डोंट हैव पेन एंड प्लीज़ प्रोवाइड मी अ पेन, तो वो लोग पेन भी प्रोवाइड कर देंगे। बट एक्स्ट्रा सामान जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम होकर लेके जाओ। नाउ सेकेंड थिंग जो मैं बोलूँगी वो बोलूँगी अवॉइड करने को, लाइक एक्सेसरीज एंड ज्वेलरी। एक्सेसरीज, आपका बेल्ट, वॉच, ये सब बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता। लाइक कोई भी ऐसा मेटेलिक थिंग जो मतलब
मतलब कुछ भी बेसिकली आपके शरीर पे कभी मेटल का चीज़ नहीं होना चाहिए। वेदर इट वॉज वॉच भी चाहे डिजिटल हो चाहे एनालॉग हो, दोनों ही अलाउड नहीं होती। बेल्ट भी नहीं अलाउड होता, चाहे उसमें मतलब मेटेलिक बकल हो या फिर ना हो। लाइक आजकल आता है जिसमें बकल्स नहीं होते, बट स्टिल बेल्ट किसी भी टाइप का नहीं अलाउड है। तो ये दोनों चीज़ बिल्कुल में लेके मत जाओ। हैंकी अगर आपको मतलब कफ एंड कोल्ड हो रखा है तो यू कैन कैरी, बट आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप उसको अवॉइड करो। जितना आप मिनिमल होके जाओ, जितना आप उतनी ही आप भी फ्री रहोगे और उतना ही सामने आपको झेलना नहीं पड़ेगा वहाँ पे। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं बहुत चंकी चंकी शूज़ एवरीथिंग पहन के आ जाते हैं, तो फिर उसको उतरवा के वहाँ पे मैम लोग चेक करती हैं। फिर कभी कभी मेंस के पेपर में तो ऐसा होता है कि शूज़ ही नहीं अलाउड होता। प्रीलिम्स में तो शायद चल जाता है, बट कोई कोई सेंटर्स होते हैं ना पे शूज़ नहीं अलाउड होता। और मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग चंकी शूज़ एंड बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड होकर ऊपर से नीचे तक जाते हैं। तो नहीं, अपने आप को ईज में रखो और ऐसा रखो कि सामने अगर आपका मशीन चेकिंग हो या फिर वो किसी भी टाइप से चेक करते हैं तो फिर ऐसा ना लगे कि हाँ मैंने बहुत ज़्यादा सामान कैरी कर रखा है। क्योंकि फिर वो आपका ना टेम्परामेंट थोड़ा सा हाई हो जाता है, आपको खुद इरिटेशन होने लगती है कि अरे इतना क्या देख रही हैं, जस्ट द ज्वेलरी, जस्ट द इयरिंग। बट नो, वो जो चीज़ उनके प्रोटोकॉल्स में है कि नहीं मेटालिक चीज़ें नहीं अलाउ करनी है, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो वहाँ पे निकालने से अच्छा आप अपने घर पे निकाल के जाओ, ताकि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको कुछ भी ऐसा मेंटल लेवल स्ट्रेस में ना आए। तो या अवॉइड एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी, लाइक रिंग है, ईयरिंग है, नोज पिन है। मैरिड वीमेंस है तो पायल वगैरह जो बहुत ज़्यादा छन छन करती है, तो वो सब अवॉइड करो। कुछ भी ओवर नहीं करना है। जितना सिंपलिस्टिक होकर जाओ, जितना ईजी होकर जाओ, उतना ही आपके लिए भी अच्छा है, उतना ही उधर से भी वो उन लोग के लिए भी अच्छा है। थर्ड थिंग आई विल से कि जो आप वहाँ पे सिग्नेचर बनाओगे, वहाँ पे अटेंडेंस शीट होती है, वहाँ पे आपको लेफ्ट थंब लगाना होता है। सिग्नेचर एक आपको अटेंडेंस शीट में करनी होती है और दूसरा सिग्नेचर आपको करना होता है आपके फोटो पे क्रॉस सिग्नेचर। तो वो दोनों सिग्नेचर वही होनी चाहिए जो आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने की थी। अब ऐसा नहीं कि वहाँ पे आपने पूरा नाम लिख दिया था रजिस्ट्रेशन में और वहाँ पे जाके आप ऐसा कुछ भी करके चले आ रहे हो, तो ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। आपको पूरा का पूरा लाइक जैसे आपने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सिग्नेचर किया था, आपको सेम वही सिग्नेचर करना है अपने अटेंडेंस शीट में और अपने एडमिट कार्ड। और अपने एग्जाम सेंटर पे वहाँ पे लिखा है, लाइक एडमिट कार्ड में लिखा है रीच बिफोर 15 मिनट्स, तो बट आप एक 45 मिनट्स का मार्जिन लेके चलो कि मुझे आधे घंटे या 45 मिनट पहले तक पहुँच जाना है। इसको मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल अटेंडेंस में ना बहुत ज़्यादा से लेटेंसी होती है कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो अगर आप पहले गए रहोगे ना तो आपकी सारी चीज़ें प्रॉपर हुई रहेंगी, तो आपको बीच में पेपर के दौरान कोई इंटरप्ट करने वाला नहीं रहेगा। क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि अटेंडेंस में लेट कर देते हैं, फिर एग्जाम के बीच में आके वो अपना साइन वगैरह कराते हैं। तो इस वजह से कह रही हूँ पहले पहुंच जाओ। हॉल में जाके आपको मतलब 15-20 मिनट एक्स्ट्रा बैठना भी पड़ गया तो कोई बात नहीं, अपने आप को रिवाइव करो। मेडिटेशन वहाँ पे तो खैर मेडिटेशन का कोई माहौल नहीं रहता, बट स्टिल अपने आप को काम करो और सारे ऐसे अपने माइंड में स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स इन सबका से हल्का फुल्का रिवीजन कर लो। तो वो टाइम आपका मतलब पॉजिटिव वे में उसको इन्वेस्ट करो। कहीं भी 15 मिनट वहाँ कंप्यूटर के सामने बैठना सही है, रेदर देन कि बीच बीच में आके आपको टोक के और आपका अटेंडेंस कराएं। क्योंकि पहले पहुंच जाओगे, आपका सारा काम पहले पूरा हुआ रहेगा, तो आपको ज़्यादा इनकन्वीनियंस नहीं होगी किसी भी चीज़ में। नाउ कैरी 1 क्लियर बॉटल ऑफ वाटर। अपने साथ एक छोटा बॉटल पानी का रखो, उसका स्टिकर वगैरह बाहर ही निकाल देना। क्योंकि क्या होता है कि 1 ही घंटे का पेपर होता है, बट आपको प्यास लग सकती है और इंग्लिश वाले सेक्शन में आप पानी पी सकते हो। मैथ्स और रीजनिंग में तो बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं मिलता कि आप पानी पी पाओ। तो पानी रख लेना, क्योंकि हाइड्रेटेड रहना ज़रूरी है। आपको कुछ भी ऐसा ना हो कि प्यास लगी है और बीच में, क्योंकि फिर पेपर के ड्यूरेशन में ना ड्यूरिंग पेपर वो आपको जाने नहीं देते, बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। बल्कि पेपर के 5 मिनट पहले से लेके पेपर के 5 मिनट बाद तक भी अलाउ नहीं करते हैं। अपना वाटर बॉटल अपने साथ में रखे रहो और बहुत ही ज़्यादा कामनेस के साथ अपना पेपर दो। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेंगे, कोई चिक चिक नहीं रहेगी। तो ट्रस्ट मी, आपका मेंटल टेम्परामेंट जो है बहुत अच्छा बना रहेगा और आप पेपर को अच्छे से दे पाओगे। एंड या आई एम श्योर द वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इफ द वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Till then, bye bye, keep it up, crack it, and all the best.